हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप करंट अफेयर 1 ईयर के इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर भी ज़रूर करिए। बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बिना टाइम लॉस किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली भारतीय एयरलाइन इंडिगो बननी है। एक्सचेंजर ने बेंगलुरु में जनरेशन एआई स्टूडियो खोला है। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाने का प्रस्ताव की मंजूरी दी। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अली सीसी ने 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता। कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब पहली बार अपने नाम कर लिया है। दुबई में खेले गए फाइनल मुकाबले में मेजबान यूएई को 195 रनों से हराकर बांग्लादेश ने टाइटल अपने नाम किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका ने गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गोल्डन आउल पुरस्कार श्रीलंका की सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार सैन्य क्षेत्र में दिया जाता है। हाल ही में यह पुरस्कार भारतीय सशस्त्र बलों के 3 अधिकारियों विंग कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा को दिया गया है। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। कुशल मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए एनएसडीसी ने सऊदी अरब के साथ एमओयू को हस्ताक्षर किया है। इजराइल के फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ने किफ फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र सर्ववेद महामंदिर का शुभारंभ वाराणसी में किया है। भारतीय शेख हसन खान ने अंटार्कटिका को सबसे ऊंची चोटी माउंट विशन पर सफल चढ़ाई की है। खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में हैदराबाद में शीर्ष पर रहा है। भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में रूबेन अजार को नियुक्त किया गया है। भाषिनी एआई ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को वास्तविक समय में भारतीय भाषाओं के अनुवाद किया है। 2022 में बाघों के हमले से सबसे अधिक मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में हरियाणा शीर्ष पर रहा। सौरव कोठारी ने पहला सीनियर नेशनल स्कूनर खिताब जीता है। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है। एशियन भारत बाजार महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ। पुणे ने सबसे बड़े पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में किया जाएगा। बीसीसीआई ने पूर्व क्रिकेटर एमएस धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला कर दिया है। भारत की सबसे तेज और सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा केरल में लॉन्च की गई है। जेवियर माइली ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। मध्य प्रदेश सरकार सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। मर्सर के 2023 गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में हैदराबाद शीर्ष पर रहा है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। आइनो फोन निर्माता फॉक्सकॉन कर्नाटक में $1.67 बिलियन निवेश करेगी। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात जैस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देशों में महाराष्ट्र शीर्ष पर और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा है। आईआईटी मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित की है। चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सेट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है।
सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली महिला मेडिकल ऑफिसर फातिमा वसीम बनी हैं। पुष्पा भारती को व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है। हैदराबाद शहर का नया पुलिस आयुक्त के.एस. रेड्डी को नियुक्त किया गया है। डोनाल्ड टस्क पोलैंड ने नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। बैंक ऑफ इंडिया ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है। इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट से कबीर बेदी सम्मानित हुए हैं। चीन ने पृथ्वी पर सबसे गहरी प्रयोगशाला शुरू की है। नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ट्रेविस हेड को चुना गया है। नवंबर 2023 के लिए आईसीसी विलियम्स प्लेयर ऑफ द मंथ नाहिदा अख्तर को दिया गया है। भारत और वियतनाम के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 23 हुआ है। भारत ने दक्षिण कोरिया के साथ राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे किए हैं। भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ थिएरी डेलापोर्टे ने बने हैं। स्टार्टअप फीडिंग वैश्विक रैंकिंग में अमेरिका पर रहा है। मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। चीन ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया। तमिल कवि चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती के जन्मदिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में प्रस्तावित किया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 की सूची में स्थान अर्जित किया है। सीसा पर अशांति बढ़ने पर थाईलैंड और म्यांमार द्वारा एक टास्क फोर्स गठित किया जाएगा। चीन ने जुके 2Y3 रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। क्यूएस तीक्ष्णता रैंकिंग में भारत का दिल्ली विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है। नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन रामनाथ कोविंद ने किया गया। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में लाल धोमा ने शपथ ली है। बांग्लादेश ने कालाजार का उन्मूलन किया है। जयपुर वैक्स म्यूजियम में बी.आर. अम्बेडकर की मोम की प्रतिमा स्थापित की गई है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में राजीव आनंद को नियुक्त किया गया है। गूगल ने मानव मस्तिष्क की तरह एआई जेमिनी पेश किया है। टाइम मैगजीन का पर्सनल ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट चुना गया है। बीमा को सुलभ बनाने के लिए एक्को ने फोन पे के साथ साझेदारी की है। आको ने फोन पे के साथ साझेदारी की है। गुजरात के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीएम फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है। बीबीसी का नया अध्यक्ष समीर शाह को नियुक्त किया गया है। इटली चीन के पीआरआई से अलग हुआ है। संस्कृति मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट शुरू किया है। जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत के रूप में सुरेश रैना को नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत के रूप में सुरेश रैना को नियुक्त किया गया है। हुमा कुरैशी ने अपना पहला उपन्यास जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो लॉन्च किया है। टाटा मोटर्स ने चंडीगढ़ में अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र खोला है। भारतीय मूल की लेखिका मीरा चंद को सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। मधुमक्खी पालन परंपरा का जश्न मनाने के लिए 5वीं मधुमक्खी दिवस नागालैंड में मनाया गया। एक 115 मिलियन वर्ष पुराने शार्क जीवाश्म की खोज जैसलमेर में की गई है। G7 देशों ने रूस के हीरो के अपने बाजारों में प्रवेश को रोकने की योजना बनाई है। राष्ट्रपति क्रॉम्पटन को वर्ष का सर्वाधिक ऊर्जा कुशल उपकरण का पुरस्कार दिया है। मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान की शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में हुआ है। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए अमृता रायचंद को स्वास्थ्य राजदूत नामित किया गया है। महानंदी कोलफील्ड लिमिटेड के सीएमडी का पदभार
उदय ए कोलक ने संभाला। भारतीय नौसेना ने गल्फ ऑफ उड़न में स्वदेशी गाइडसन मिसाइल तैनात की। WHO की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में 10 लाख से अधिक कुछ बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं। यूनेस्को ने अमृतसर के रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों की पहुंच बढ़ाने के लिए जियो मार्ट के साथ समझौता किया। आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री ने कक्षा 8 के छात्रों को टैब वितरण की शुरुआत की। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में आम काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य केरल बना है। लीड्स रैंकिंग में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। सुकृता पॉल ने टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता। बिहार सरकार ने मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 डेज शुरू किया। मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का ताज आस्था रावल को मिला। हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू की। भाला फेंक खिलाड़ी सुमित एंटिल ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष का पुरस्कार जीता। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। सोनी स्पोर्ट्स ने कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। गुजरात 84% इंस्टॉलेशन के साथ रूफटॉप सोलर में शीर्ष पर रहा। भारत ने यूएई से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए रुपए में भुगतान किया। हरियाणा ने भूमि मानचित्र के लिए ड्रोन तकनीक को अपनाया है। भारत और रूस ने कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र के विस्तार के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। 1500 से अधिक लोगों ने ग्वालियर में तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तेलंगाना सरकार ने ग्रीक वर्ष के लिए 5 लाख रुपए की दुर्घटना का बीमा पेश किया है। बिस्लेरी ने दीपिका पादुकोण को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मोबाइल फोन कंपनी टेक्नो ने भी दीपिका पादुकोण को अपने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अंगोला ने ओपेक से बाहर निकलने का फैसला किया। फोर्ब्स के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की लिस्ट में ईगा स्वीटेक शीर्ष पर रही हैं। वासुदेव देवनानी को राजस्थान की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। भारत का पहला जायरोक्टाप्टर एयर सफारी पर्यटन उत्तराखंड में शुरू होगा। ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर पुस्तक रोहित लांबा और रघुराम राजन ने लिखी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहला इंटर डिस्ट्रिक्ट चॉपर सेवा की उद्घाटन किया है। ये बटेश्वर और वृंदावन के बीच शुरू की गई है। भारत की पहली AI सिटी लखनऊ में बनेगी। चीन ने डोंग जुन को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। बिहार के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में त्रिपुरारी शरण को नियुक्त किया गया है। अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। उल्फा 1979 गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ। महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार उत्कल रंजन को दिया गया है। ओडिशा की मनीषा पांडे भारत की पहली वुमेन एडेड डे कैंप बनी है। भारत की 84वीं चेस ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू आज प्रज्ञानंद बहन बनी है। तेलंगाना सरकार ने रवि गुप्ता को नया DGP नियुक्त किया है। भारत ने वेनेजुएला से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने रिच कलियंस को AI और कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने
हाल ही उन्हें सीनेट को वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कोलकाता में हुआ। COP28 में बिहार को नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल बनी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांशु पंत को राजस्थान का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। डेनमार्क की क्वीन मार्गरेट II ने पद छोड़ने की घोषणा की है। फेलिक्स त्सेस्केदी को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का महानिदेशक अनिश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया। 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन अरविंद पगड़िया को बनाया गया। हिमाचल प्रदेश की हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला। BR कंबोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है। रूस ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन वृंदावन में किया गया है। RK त्यागी ने पावर ग्रिड के CMD के रूप में कार्यभार संभाला। केरल सरकार ने एक नई ई-गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया है। गुजरात ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता आरिदम बागची को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। इंडोनेशिया को माउंट लोबोटुबी ज्वालामुखी फटा है। इससे पहले माउंट मरापी ज्वालामुखी फटा था। PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है। चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में सुक्सेस मस्करा को चुना गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदाओं को पूर्व चेतावनी के लिए राहतवाड़ी केंद्र लॉन्चित किया है। उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन प्रयागराज में किया गया। निविया इंडिया ने गीतिका मेहता को अपने प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। संजय जसजीत सिंह ने पश्चिमी नौसेना का कमान संभाला। किया इंडिका ने नए CEO प्रबंध निदेशक ग्वांगकुक ली बनी है। $100 अरब की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला प्रिकॉशन पेटेंट कोर्ट एल ओरियल बनी है। फैथ टूरिज्म एसोसिएशन के अध्यक्ष पुनीत छतवाल बने हैं। मिसेज इंडिया 1 in a Million 2023 की विजेता रूपिका ग्रोवर बनी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये किया है। चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेयर फियाला प्राइवेट गुजरात समिट के मुख्य अतिथि रहे हैं। विदेशी मंत्रालय का नया प्रवक्ता रणधीर जायसवाल को नियुक्त किया गया है। केरल के राज्यपाल ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साक्षी विरासत पुस्तक का विमोचन किया। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में दिनेश के त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। पश्चिमी बंगाल के सुंदरबन शहद जलपाईगुड़ी जिले के काला नूनिया चावल और कादियाल साड़ियों को GI टैग मिला है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि आरिदम बागची को नियुक्त किया गया। चीन ने मेगनजियांग नामक अत्याधुनिक महासागर ड्रिलिंग जहाज का अनावरण किया। भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण गुजरात के द्वारका में किया जाएगा। तेलंगाना सरकार द्वारा
प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया गया है। राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का नया डीजीपी नियुक्त किया गया। किर्गिस्तान ने हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर अदरक हस्तनिर्मित कालीन तिब्बती निवासियों द्वारा वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला। एरिया ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन का नया अध्यक्ष शशि सिंह को नियुक्त किया गया। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में पी संतोष को नियुक्त किया गया। एडिडास तमिलनाडु में अपना चीन के बाहर एशिया का पहला जीसीसी स्थापित करेगा। प्रसिद्ध बंगाली लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को 2023 में कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बना। डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश फ्रांस बना। महाराष्ट्र डीजीपी रश्मि शुक्ला बनी। राजस्थान डीएसपी उत्कल रंजन। तेलंगाना की डीजीपी रवि गुप्ता। पंजाब डीजीपी गौरव यादव। पश्चिम बंगाल की डीजीपी राजीव कुमार। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके डीजीपी हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। महाराष्ट्र डीजीपी रश्मि शुक्ला। राजस्थान डीजीपी उत्कल रंजन। तेलंगाना डीजीपी राजीव गुप्ता। पंजाब डीजीपी गौरव यादव। पश्चिम बंगाल डीजीपी राजीव कुमार। ब्रिटेन की दुनिया का शीर्ष 50 एशियाई हस्तियों की सूची में शाहरुख खान शीर्ष पर रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक व्यापार म्यांमार माना है। भारतीय नौसेना आईआईटी ने कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक संसद ने पास कर दिया। भाविश अग्रवाल ने मेड फॉर इंडिया कृत्रिम एआई का अनावरण किया है। मालदीव द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए जहाज को भारतीय सेना ने पुनः सेवा में शामिल किया है। ईरान ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीज़ा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है। ओडिशा के डोंगरिया कुंद साल को जीआई टैग मिला है। असम सरकार ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया है। यूरोपीय निवेश बैंक के लिए नए अध्यक्ष के रूप में नादिया कैल्विनो को नियुक्त किया गया है। एशिया विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री विकासशील बने हैं। NIIFL ने संजीव अग्रवाल को अपना नया CEO नियुक्त किया। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। एड्रियन क्रूज को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। डेनमार्क को क्वीन मार्गरेट II ने पद छोड़ने की घोषणा की। 14 जनवरी को इनके बेटे प्रिंस फ्रेडरिक नए क्राउन बने। जनरल वीके सिंह ने मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति को आयाम का विमोचन किया। मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। मनोज मुकुंद नरवणे ने अपनी आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी लिखी। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 गोवा में शुरू हुआ है। गुजरात ने 2026 से 27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है। फोनपे ने रितेश पै को अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रवाह के लिए CEO नियुक्त किया गया है।
ये आपका 200 नंबर का क्वेश्चन था। जर्मनी ने पोलैंड को हराकर यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है। उत्तर प्रदेश की सरकार वाराणसी में 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करेंगी। दक्षिण कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। गैब्रियल अटल फ्रांस के सबसे युवा और पहले खुले तौर पर समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं। मणिपुर में कॉलेज फगधानसी मिशन की शुरुआत की गई है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में 1 लाख डेवलपर्स को प्रशिक्षित करने के लिए AI ओडिसी लॉन्च किया है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया जाएगा। ओडिशा के रेड आर्ट चटनी काई चटनी को GI टैग मिला। IIT मद्रास का एक नया कैंपस श्रीलंका के कैंडी में खुलेगा। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में UAE के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहे। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद में हुआ है। इंडसइंड बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। बसवराजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया। समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया। DRDO के द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उपग्रह को लॉन्च किया गया। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे की खिताब मिला। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। सिक्किम में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू पाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यालय विकास में सामूहिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया। RCF लिमिटेड के निदेशक के रूप में रितु गोस्वामी को मंजूरी दी गई है। केरल के औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है। खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से सामुदायिक आनंद को बढ़ावा देने के लिए राहगीरे आनंद उत्सव का सफल आयोजन उज्जैन में हुआ है। IUCN रेड लिस्ट में हिमालयन वुल्फ को असूचित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पेंच टाइगर रिजर्व ने डाई स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल की है। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में हुआ है। MJ अकबर ने गांधी लाइफ N3 कैंपेन्स नामक पुस्तक का अनावरण किया। इसे MJ अकबर और K नटवर सिंह ने लिखा है। सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। आइसलैंड ने ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा की है। वर्तमान में आइसलैंड में 33 सक्रिय ज्वालामुखी है, जो पूरे यूरोप में सबसे अधिक है। SBI ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है। दीव में हुए पहले बीच गेम्स में मध्य प्रदेश चैंपियन बना है। मॉरिशस ने 22 जनवरी को हिंदू धर्मावलंबियों को 2 घंटे की छुट्टी देने की घोषणा की है। विलियम लाई ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं। दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव सराय काले खां में स्थापित बांसेरा में शुरू होगा। राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान उद्घाटन गुवाहाटी में किया गया है। मालदीव ने 15 मार्च तक भारतीय सैनिकों को निकालने की घोषणा की है। क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक डेनमार्क के नए राजा बने हैं। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं को 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रिद्धम सांगवान ने कांस्य पदक जीता है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों को 25 मीटर
स्टैंडर्ड के पिस्टल इवेंट में योगेश सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। एशियाई शूटिंग के चैंपियनशिप 2024 इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में हुआ है और आपको पता है जकार्ता में एशियन का हेडक्वार्टर है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संगरूर में 14 नई लाइब्रेरियों का उद्घाटन किया है। जया जेटली ने भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं नामक पुस्तक लिखी है। जापान ने उत्तर कोरिया पर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में वाटर बर्ड जनगणना में पक्षियों की उपस्थिति दर्ज की गई है और आपको पता होगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान देश का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो चुका है। 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर बर्निहाट बना है। यह मेघालय का एक शहर है। सविता कंसवाला को मरणोपरांत तेनजिंग नोरगे सम्मान प्रदान किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने सांगली जिले में एक नया अठपाड़ी संरक्षण रिजर्व घोषित किया। दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ उपल कुंडू बने हैं। भारत और थाईलैंड की नौसेना का पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स आयुक्ता शुरू हुआ है। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। मिस्र अमेरिका 2024 का ताज मॉरिसन मास ने जीता है। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए अर्जेंटीना के साथ समझौता किया है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड के लिए नए वित्त निदेशक प्रसन्न कुमार आचार्य बने हैं। बोर्नार्डो एरेवेलो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं। भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से लियोनेल मेसी को सम्मानित किया गया है। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव सरयू नदी पर चलेगी। विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद बने हैं। साल भर चलने वाले रामायण महोत्सव की मेजबानी दिल्ली करेगा। दिसंबर माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा बनी है। असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से रंजन गोगोई को सम्मानित किया गया है। दोहरी श्रृंखला में आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ अंपायर सू रेडफर्न बनी है। जल्लीकट्टू प्रतियोगिता तमिलनाडु में हुई है। 2024 ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में अमेरिका शीर्ष पर रहा। चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी। सबसे मूल्यवान पीएसयू एलआईसी बनी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 206 फीट ऊंचे स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया है। अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव का नवा संस्करण तमिलनाडु में हुआ। टीसीएस को वैश्विक सूची में पहला असेंचर है जो कि सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड का दर्जा दिया गया है। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन शो विक्स इंडिया 2024 में बनाया है, हैदराबाद में हुआ है। असम में 9 साल के अंतराल के बाद मोह जूझ की लड़ाई प्रतियोगिता शुरू हुई है। T20 में सबसे ज़्यादा 5 शतक लगाने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा बने हैं। नौवां पक्के पागा हर्निवल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। पूर्वी नौसेना कमान चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑपरेशंस के रूप में शांतनु झा को नियुक्त किया गया है। महतारी वंदना योजना 2024 में छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है।
गुजरात के फल कच्छी खैरेक को जीआई टैग मिला है। 2010 के बाद पहली बार शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता एप्पल बना है। रूपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन बने हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कुवैत की दिनार, दूसरे पर बेहतरीन दिनार, तीसरे पर ओमानी रियाल और 10वें पर यूएसडी है। रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर नोवाक जोकोविच को चुना गया। प्रधानमंत्री मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण का उद्घाटन चेन्नई में किया है। यह तमिलनाडु के 4 चेन्नई, मदुरई, तिरुचि और कोयम्बटूर शहरों में होगा। ब्रिटिश पेट्रोलियम पुणे में तकनीकी केंद्र स्थापित करेगी। इसरो ने मछुआरों के लिए उन्नत संकट चेतावनी ट्रांसमीटर का अनावरण किया है। जापान के मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की। सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक दलजीत सिंह को नियुक्त किया गया है। फारसी भाषा भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल होगी। उत्तर कोरिया ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया। गुजरात के वडनगर में 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के अवशेष पाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के बाहर बेंगलुरु में बोइंग के सबसे बड़े परिसर का उद्घाटन किया।